हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विनायका इंस्टीट्यूट। मैं विवेक कुमार आपका स्वागत करता हूं। तो हमारी जो ज्योग्राफी की सीरीज चली हुई है उसको हम आगे बढ़ाते हुए आज ज्वार और भाटा के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो ज्वार और भाटा क्या होता है? देखिए, हमारे माइंड में है कि जैसे पानी बहुत ऊपर उठता है या नीचे उठता है। बात सही है कि पानी जब ऊपर उठता है ना तो उसको हम ज्वार कहते हैं, और पानी जब नीचे जाता है ना उसको हम भाटा कहते हैं। लेकिन इस प्रकार से सिचुएशन नहीं है, सिचुएशन थोड़ी डिफर रहेगी। तो सबसे पहले तो मैं बता देता हूं कि ज्वार और भाटा जो है एक दिन में 2 बार आता है। स्टूडेंट, क्या होता है? एक दिन में 2 बार ये घटना घटती है। ज्वार और भाटा की घटना एक दिन में 2 बार घटती है, और इसका सिद्धांत विलियम बेवेल ने दिया था। इसका सिद्धांत विलियम बेवेल ने दिया था स्टूडेंट्स, ठीक है। इसके अलावा मैं बताता हूँ ये होता क्यों है। ये सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण जो बल है ना, या गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, उसके कारण होता है। किसके कारण स्टूडेंट्स? जैसे सूर्य है और चंद्रमा है, ठीक है। चंद्रमा अपनी मतलब जैसे सूर्य के इसके पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है, और पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। तो इनका जो गुरुत्वाकर्षण बल है ना, उसकी वजह से क्या ये ज्वार और भाटा की घटना जो है ये उत्पन्न होती है। तो सबसे पहले देखिए, हम बात करते हैं कि जो हमारा ज्वार और भाटा है वो किस प्रकार से होता है। ज्वार और भाटा देखिए, ये हमारा बरहित या दीर्घ ज्वार भाटा कब होता है। नॉर्मल के बारे में हम बाद में बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए दीर्घ या मतलब जो भी हमारा दीर्घ या बरहित ज्वार भाटा कौन सा होता है स्टूडेंट्स। दीर्घ ज्वार भाटा या तो चंद्र ग्रहण के दिन होगा या फिर सूर्य ग्रहण के दिन होता है। तो किस प्रकार से स्टूडेंट्स, जब हमारा पृथ्वी और चंद्रमा, पृथ्वी बीच में आ जाती है और चंद्रमा हमारा किस तरफ, राइट साइड में, यानी चंद्र ग्रहण की स्थिति जब भी बनती है ना कि सूर्य के और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है स्टूडेंट्स, तो दोनों तरफ से क्या करते हैं ये, मतलब अपना जो गुरुत्वाकर्षण बल है ना उसमें दोनों तरफ से खिंचाव करते हैं। तो खिंचाव करते हैं तो जो पानी होता है ना ये इस प्रकार से खिंच जाता है, और जैसे ही ग्रेविटेशनल फोर्स कम होगा तो पानी दोबारा मतलब इस प्रकार से आता है। तो एक बार इधर चला गया और एक बार फिर बाद में जैसे वो गुरुत्वाकर्षण बल खत्म होगा तो ऐसे हो जाता है। तो इस प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा, मतलब ये हमारा ज्वार भाटा की जो पहला प्रोसेस है वो हो जाएगा, ठीक है। दूसरा मैं बात करता हूं कि जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में स्टूडेंट्स चंद्रमा आ जाता है, तो एक ग्रेविटेशनल फोर्स किसका? सूर्य का, और एक ग्रेविटेशनल फोर्स किसका? चंद्रमा का। वे क्या करते हैं, और पृथ्वी का प्रतिकर्षण जो होता है इसमें एक तरफ ज्यादा खिंचाव कर देते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? एक तरफ ज्यादा खिंचाव कर देते हैं। तो इस प्रकार से जब ज्यादा खिंचाव करते तो पानी उस दिशा में खिंच के जाता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारा बरहित ज्वार भाटा के उदाहरण रहेंगे हमारे, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं? पृथ्वी का प्रतिकर्षण होता है, यानी पृथ्वी का प्रतिकर्षण यानी ग्रेविटेशनल फोर्स तो पृथ्वी में है। इसके बाद चंद्रमा का आकर्षण, यानी चंद्रमा भी अपनी तरफ खिंचाव करता है, और सूर्य का आकर्षण। तो इस प्रकार से ये कौन से होते हैं स्टूडेंट्स? ये हमारे बरहित ज्वार भाटा होते हैं। एक बार फिर बताना चाहूंगा, बरहित ज्वार भाटा जो होता है या दीर्घ ज्वार भाटा जो होता है उसके अंदर कौन सी, या तो चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण का जब प्रोसेस होता है ना उसी दिन होते हैं स्टूडेंट्स ये। इसके अंदर जब एक दिन तो पृथ्वी बीच में आ जाती है ना, तो सूर्य और चंद्रमा तीनों का आपस में मतलब जब खिंचाव के कारण जो पानी है बहुत ही ज्यादा मात्रा में मतलब खिंचाव मानता है, तो ज्यादा ऊंचा या बड़ा ज्वार भाटा आता है स्टूडेंट, ठीक है। इसके अलावा फिर हमारा मतलब सिचुएशन क्या बनती है, फिर हमारी सिचुएशन बनती है सूर्य ग्रहण की। सूर्य ग्रहण के केस में क्या होता है, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो भी मतलब ये फिर पानी एक तरफ ज्यादा खिंचाव करता है। तो ये हमारा मतलब ज्वार भाटा कौन सा, ये दोनों उदाहरण हमारे बरहित या दीर्घ ज्वार भाटा के रहेंगे। इसके अलावा मैं बात करता हूं स्टूडेंट्स लघु ज्वार भाटा क्या होता है। लघु ज्वार भाटा तब होता है जब एक तरफ तो हमारा क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, सूरज होता है, और बीच में हमारी पृथ्वी, यानी सूर्य, पृथ्वी, और परपेंडिकुलर पे चंद्रमा होगा, या तो इस तरफ होगा या तो इस तरफ होगा, ठीक है ना। तो ये फिर पानी मतलब क्या है, पानी जो पृथ्वी का हो इस प्रकार से खिंचाव करता है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये हमारा कब होता है, इसको लघु ज्वार भाटा बोलते हैं। ये हमारा सप्तमी या अष्टमी के दिन होता है। कब होता है स्टूडेंट्स? सप्तमी या अष्टमी के दिन होता है स्टूडेंट्स। अब हम बात करते हैं
कि जो ज्वार होता है ना, ज्वार पानी का जो खिंचाव होना स्टार्ट होता है ना, यानी ऊपर उठना जिसको हम बोलते हैं, ये स्टूडेंट 6 घंटे 13 मिनट में एक ज्वार होता है। और दोबारा अपनी ओरिजिनल शेप आने में है ना, उसमें कितना समय लग जाता है स्टूडेंट्स? 6 घंटे 13 मिनट ही लगते हैं। तो एक जो ज्वार और भाटा है उसके होने में कितना समय लगता है स्टूडेंट्स? 12 घंटे 26 मिनट। किस में लगता है? एक ज्वार और भाटा दोनों होने में 12 घंटे और 26 मिनट लगता है। इसके बाद बात करते हैं हम एक दिन में। एक दिन मतलब 24 घंटे का, दिन रात जब हम बात करते हैं तो इसमें ऐसा 2 बार ये घटना घटित होती है। किसकी? ज्वार और भाटा की स्टूडेंट। 2 बार पानी ऊपर जाएगा, 2 बार पानी नीचे आता है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है कि एक बार तो ये किसके कारण होता है स्टूडेंट्स? चंद्रमा के आकर्षण के कारण होता है। एक बार तो मतलब जैसे दिन में 2 बार मैंने बताया है, तो रात के समय में एक बार तो चंद्रमा के आकर्षण के कारण होता है, और दूसरा जो दिन में होता है ना, वो पृथ्वी के प्रतिकर्षण के कारण होता है स्टूडेंट्स। किसके कारण? एक बार चंद्रमा के आकर्षण के कारण, और दूसरी बार जब आता है वो पृथ्वी के प्रतिकर्षण के कारण आता है। और विश्व का सबसे ऊंचा जो ज्वार है कहां पर होता है? वो फंडी की खाड़ी के अंदर सबसे ऊंचा क्या होता है स्टूडेंट्स? ये हमारा ज्वार होता है स्टूडेंट, ठीक है। इसके अलावा एक ऐसी जगह है, इंग्लैंड के साउथ कपट की बात करें ना, इंग्लैंड के साउथ कपट पर एक दिन में पूरा मतलब 24 घंटे के इंटरवल में 4 बार क्या आते हैं? ज्वार भाटा आते हैं। 2 बार मतलब जैसे इसकी वजह क्या है? समुद्री किनारे लगते हैं स्टूडेंट्स, 2 समुद्री किनारे लगते हैं यहां से, तो 2 बार तो हमारा इधर के समुद्र से आएगा और 2 बार इधर के समुद्र से आएगा। इसीलिए बोलते हैं कई बार, जैसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कहां पर दिन में 4 बार ज्वार भाटा आता है? तो इंग्लैंड के साउथ कपट में एक दिन में, यानी कि दिन और रात में मिलाने के बाद 4 बार क्या आता है? ज्वार और भाटा आता है स्टूडेंट। तो इस प्रकार से ज्वार भाटा से संबंधित कोई भी यदि प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में डाल देंगे। इसके अलावा फिर मैं एक बात करता हूं स्टूडेंट्स कि हमारा जैसे कि अंतरिक्ष से संबंधित मैं थोड़ी सी बात और बताना चाहूंगा आपको। जैसे अपने एक राकेश शर्मा रहे हैं भारत के अंतरिक्ष यात्री, जो कि पूरे विश्व के 138वें अंतरिक्ष यात्री थे स्टूडेंट्स। राकेश शर्मा कितने नंबर के? 138 पूरा विश्व में, ठीक है। वो भारत से थे। 2 अप्रैल और 1984 को, 2 अप्रैल 1984 को वो कहां गए थे? अंतरिक्ष में गए थे। कितने नंबर का यात्री था स्टूडेंट्स? 138 नंबर का। इसके अलावा फिर हम बात करते हैं चंद्रमा पे जाने वाले। चंद्रमा पे कौन गए थे स्टूडेंट? सर एडविन एड्रिल और इसके अलावा नील आर्मस्ट्रॉन्ग। तो ये चंद्रमा पे जाने वाले हैं। गए तो एक ही दिन थे, लेकिन पहले कदम किसने रखा था स्टूडेंट्स? पहले कदम नील स्ट्रॉन्ग ने रखा था। और नील स्ट्रॉन्ग ने जब हमारा मतलब इसके अंदर देखिए मैं बात करता हूं, जैसे ये दोनों गए तो जो वहां की सतह है ना, उसके ऊपर पैर रखने वाला पहला बंदा कौन था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग था। और उन्होंने 21 जुलाई 1969 को, कब स्टूडेंट्स? 21 जुलाई 1969 को मतलब क्या किया था? सबसे पहले पैर रखने वाला अंतरिक्ष पे नील आर्मस्ट्रॉन्ग रहेगा। और उनके साथ जाने वाला बंदा कौन है? सर एडविन एल्ड्रिन रहेगा। सर एडविन एल्ड्रिन रहेगा। ये अंतरिक्ष में चंद्रमा पे जाने वाले हैं भाई, ठीक है। और पहला जो हमारा अंतरिक्ष यात्री भारत का कौन था? राकेश शर्मा। और यदि हम बात करते हैं स्टूडेंट्स विश्व के अंदर देखिए 12 अप्रैल 1961 को रूस का एक अंतरिक्ष यात्री था जिसका नाम था यूरी गागरिन। क्या था? यूरी गागरिन। रूस का पहला मतलब अंतरिक्ष यात्री रूस का व्यक्ति था यूरी गागरिन, जो 12 अप्रैल 1961 को जाता है। विश्व का फिर मतलब हम बात करते हैं, विश्व में बात करते हैं, सबसे पहले जाने वाला यूरी गागरिन रूस का कब गया? 12 अप्रैल 1961 को। फिर हम बात करते हैं भारत का मैंने आपको बताया 138वां यात्री विश्व में। और ये हमारा राकेश शर्मा, कौन? राकेश शर्मा कब गए? 1984 में, यानी 2 अप्रैल 1984 में। ये 2 अप्रैल को, ये 12 अप्रैल 1961 को। और नील आर्मस्ट्रॉन्ग और ये हमारे सर एडविन जो थे, ये कब गए स्टूडेंट्स? ये गए 21 जुलाई 1969 को गए थे स्टूडेंट्स, ठीक है। तो हमने अंतरिक्ष यात्रियों के बारे में और ज्वार भाटा के बारे में जानकारी प्राप्त करी है स्टूडेंट्स। तो आज के लिए इतना ही रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।